हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालकिशन इजी केमिस्ट्री। बेटा, आज हम आपको हाइड्रोकार्बन का टॉपिक एल्कीन के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा। तो एल्कीन वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है। तो दोज हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम आर बॉन्डेड विद डबल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्कीन्स। ठीक है बेटा। दे हैव जनरल फॉर्मूला CnH2n। तो इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। एग्जाम्पल इनके बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन, CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2, ब्यूटीन। तो बेटा ये एल्कीन के एग्जाम्पल होंगे। तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n। मीन्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो होंगे वो कार्बन से जस्ट डबल होते हैं। ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म इन एल्कीन। तो आइसोमेरिज्म एल्कीन में बेटा 3 टाइप्स की आइसोमेरिज्म होती हैं। कौन कौन सी? चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जिनके बारे में बेटा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं आइसोमेरिज्म के टॉपिक में। ठीक है बेटा। तो बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट मेथड है फ्रॉम अल्कोहल। तो अल्कोहल से कैसे बनाएंगे बेटा हम? व्हेन एनी 1 डिग्री अल्कोहल इज हीटेड एट 443 केल्विन दे अंडरगो डिहाइड्रेशन। तो किसी भी अल्कोहल को अगर हम, अल्कोहल कैसा होना चाहिए? 1 डिग्री अल्कोहल। अगर उसको हम हीट कर रहे हैं 443 केल्विन टेम्परेचर पे, तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाता है बेटा। तो इससे की प्रोडक्ट जो बनेगी वो एल्कीन बनती है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करेंगे हम यहाँ पे कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है बेटा। तो बेटा ये फॉर्मूला हो गया इथेनॉल का, C2H5OH। कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 443 केल्विन पे हीट कर रहे हैं तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है। OH और यहां से एक हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। तो कार्बन, दोनों कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से अगर हम इथेनॉल को हीट कर रहे हैं 443 केल्विन पे, तो ये इथीन में चेंज हो जाएगा। अब इसकी मैकेनिज्म बेटा, ये मैकेनिज्म बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास में भी एग्जाम में ये पूछी जाती है बेटा। तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को हम 3 स्टेप में जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 का रोल क्या है बेटा? ये यहाँ पे कैटलिस्ट का भी रोल प्ले करता है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। ठीक है। तो सबसे पहले कंसंट्रेट H2SO4 जो है एसिड है, आयनाइज होगा, H पॉजिटिव आयन देगा बेटा। इथेनॉल मॉलिक्यूल है, इथेनॉल मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, ये H पॉजिटिव को गेन कर देगा बेटा। H पॉजिटिव गेन करेगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सोनियम आयन। तो ऑक्सोनियम आयन प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये जो ऑक्सोनियम आयन है बेटा,
इसमें ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज हो गई। अब इस शॉर्टेज को, इस कमी को पूरा करने के लिए क्या करेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर खींच लेगा। ठीक है बेटा, तो ये स्टेप फर्स्ट हो गया प्रोटोनेशन, सेकंड स्टेप हो गया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हुआ कि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, वाटर मॉलिक्यूल इसमें एलिमिनेट हो गया। तो यहां पे क्या हो गया, कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया। ये हो गया इथाइल कार्बोनियम आयन। थर्ड स्टेप में रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो ये जो कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ है, अब इसके एडजेसेंट जो कार्बन है कार्बोकैटायन का, ये अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा, जिससे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, और ये H पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा। ये H पॉजिटिव वापस HSO4 नेगेटिव से कंबाइन होकर H2SO4 में चेंज हो जाएगा। इस तरह से इस रिएक्शन में इथेनॉल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इथीन में। ठीक है बेटा। तो सेकंड मेथड है बेटा फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड और वी कैन से डीहाइड्रोहैलोजिनेशन और बीटा एलिमिनेशन। तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन मींस, डी मींस रिमूवल, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन, हैलोजन तो ये प्रोसेस ऐसा होगा जिसमें हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों रिमूव होंगे। ठीक है बेटा। तो इसमें एलिमिनेशन जो होता है हाइड्रोजन का, वो कहां से होता है, बीटा कार्बन से होता है, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। तो इसमें क्या है कि व्हेन एल्काइल हैलाइड इज हीटेड विद अल्कोहलिक KOH इट गिव्स एल्कीन। किसी भी एल्काइल हैलाइड को हम अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करेंगे तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन हो जाएगा, प्रोडक्ट उससे बनेगी क्या, एल्कीन। तो ये एल्काइल हैलाइड है। हैलोजन X कोई भी ClBr कुछ भी हो सकता है बेटा। ये हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, ये अल्फा कार्बन हो गया। अल्फा कार्बन से नेक्स्ट बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से नेक्स्ट गामा कार्बन। तो जैसे ही इसको अल्कोहलिक KOH के साथ हम हीट करेंगे तो अल्फा कार्बन से, तो हाइड्रोजन और हैलोजन जैसे ही अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करोगे तो हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों रिमूव हो रहे हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। ठीक है बेटा। अब बेटा अब कंडीशन ये है कि अगर किसी अल्काइल हैलाइड में बीटा कार्बन एक से ज्यादा होते हैं तो वहां पे जो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा वो अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल होगा। सेडजेफ रूल क्या है, सेडजेफ रूल बेटा ये है कि अगर कहीं पे बीटा कार्बन एक से ज्यादा है तो हाइड्रोजन का एलिमिनेशन उस बीटा कार्बन से होगा जिस पर हाइड्रोजन लेस होंगे, या जो मोर एल्काइलेटेड एल्कीन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है बेटा। तो ये एग्जांपल है 2-ब्रोमो ब्यूटेन। बेटा ब्रोमाइन हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ था, ये अल्फा हो गया, इधर को मूव करेंगे तो बीटा कार्बन और ये गामा कार्बन, और अगर हम इस साइड मूव करते हैं तो ये अल्फा तो ये बीटा। तो दो बीटा कार्बन प्रेजेंट है बेटा इसमें। इस वाले बीटा कार्बन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 है और इस वाले बीटा कार्बन नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है। तो सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग मोर स्टेबल प्रोडक्ट वो होगी जो मोर एल्काइलेटेड होगी। ठीक है। तो इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और इससे हैलोजन रिमूव होता है तो ब्यूटीन 2 बनेगी। इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और इधर से हैलोजन रिमूव होगा तो ब्यूटीन 1 बनेगा। क्योंकि मोर एल्काइलेटेड ब्यूटीन 2 है तो इसलिए मेजर प्रोडक्ट ब्यूटीन 2 होगी और माइनर प्रोडक्ट जो होगी ब्यूट 1 इन होगी। ठीक है बेटा। थर्ड मेथड है बेटा एल्कीन प्रिपेयर करने का बाय डीहैलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड। तो डाइहैलाइड बेटा दो तरह के होते हैं, विसिनल डाइहैलाइड और जैम डाइहैलाइड।
अगर हेलोजन एटम अलग अलग कार्बन पे, दो एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन है तो उसको हम कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड। और अगर दोनों हेलोजन एटम सेम कार्बन पर होंगे, एक ही कार्बन पे होगा, तो उसको बेटा कहा जाता है जेम डाइहैलाइड। ठीक है बेटा। तो अगर किसी भी विसिनल डाइहैलाइड को हम जिंक के साथ हीट कर देते हैं तो उससे क्या होगा, एल्कीन प्रोड्यूस हो जाएगी बेटा। ये कोई भी विसिनल डाइहैलाइड है बेटा, जिंक के साथ हीट कर दो इसको अल्कोहल में तो ये एल्कीन में चेंज हो जाएगा बेटा। ZnBr2 इसमें से रिमूव हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो ये एल्कीन प्रिपेयर करने का ये एक मेथड हो गया। ठीक है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। अब फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में एल्कीन की सबसे पहले फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में बेटा फर्स्ट 3 मेंबर यानी कि 3 अप टू 3 कार्बन वाले जो मेंबर हैं एल्कीन के वो गैसेस स्टेट में मिलते हैं। नेक्स्ट 14 यानी कि C4 से C17 तक के जो मेंबर हैं वो लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। और बेटा 17 कार्बन से ज्यादा वाले जो कंपाउंड है वो हमें सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। ठीक है बेटा। सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी है बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बेटा मोलर मास पे डिपेंड करता है। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जितना ज्यादा मोलर मास बढ़ेगा उतना ज्यादा बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता रहता है। तो अगर एल्कीन होमोलोगस सीरीज में हम जैसे जैसे हायर मेंबर की ओर मूव करेंगे तो उनके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते रहते हैं। एल्कीन बेटा एल्केन की कंपैरिजन में जो है लेस वॉलेटाइल होते हैं। रीजन ये है कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है। ठीक है बेटा। तो केमिकल प्रॉपर्टी में बेटा क्योंकि हमें पता है कि एल्कीन जो होते हैं उसमें क्या होता है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड में तब बहुत ही वीक होता है, इजीली जो है टूट जाता है वो, तो इसलिए ये इजीली एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो एल्कीन्स गिव एडिशन रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। पाई इलेक्ट्रॉन इजीली जो है वो टूट जाता है बेटा, तो बॉन्ड जो है इजीली डिसोसिएट हो जाता है। इसलिए जिससे भी हम इनकी रिएक्शन कराएंगे जैसे ही वो इनके पास आएगा पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई बॉन्ड टूट जाता है। तो ये दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। तो ये जो भी इसके पास रिएक्टिंग मॉलिक्यूल आएगा वो दोनों कार्बन पे ऐड हो जाता है, तो एडिशन प्रोडक्ट बन जाती है। ठीक है बेटा। तो फर्स्ट है बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एल्कीन पर अगर हम हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं तो एल्कीन चेंज हो जाती है किसमें, एल्केन में। 10th में भी पढ़ा है बेटा आपने। ठीक है। तो ये इथीन है, हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई हमने इससे, डबल बॉन्ड टूट गया, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन इधर, किसमें चेंज हो गया है C2H6 में। कैटलिस्ट यहाँ पे हम निकल भी यूज कर सकते हैं बेटा और प्लेटिनम भी। ठीक है बेटा। सेकेंड प्रॉपर्टी है बेटा एडिशन ऑफ हेलोजन। तो एल्कीन पर हेलोजन का एडिशन कराओगे तो डाइहैलाइड बनेंगे। ठीक है बेटा। एल्कीन इथीन ले लिया हमने, ब्रोमीन एक्वस ब्रोमीन वाटर ले रहे हैं बेटा। तो ब्रोमीन वाटर का जो कलर होता है रेडिश ब्राउन होता है। तो बेटा ये रिएक्शन हम एज ए टेस्ट भी यूज करते हैं अनसैचुरेशन के लिए कि कहीं पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं, उसको टेस्ट करने के लिए इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। तो किसी भी कंपाउंड में ब्रोमीन वाटर पास करने से अगर इसका रेडिश ब्राउन कलर डीकलराइज हो जाता है, गायब हो जाता है, तो इसका मतलब उसके अंदर अनसैचुरेशन होगा, या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है। तो इथीन की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराएंगे तो इसका रेडिश ब्राउन कलर डीकलराइज हो जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ब्रोमीन का एडिशन हो जाएगा, तो 1,2-डाइब्रोमोइथेन बन जाएगा। ठीक है बेटा। अब बेटा सी है एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड का जो एडिशन है एल्कीन पे वो बेटा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल होता है। ठीक है। अब मार्कोनिकॉव रूल से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एल्कीन जो है दो तरह की होती हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन और एसिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल कौन सी होती हैं, जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे अगर हाइड्रोजन दोनों साइड सेम है, इक्वल है, तो वो सिमेट्रिकल एल्कीन बेटा। और अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे हाइड्रोजन डिफरेंट है, वेरी कर रहे हैं, तो वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी। तो ये जो मार्कोनिकॉव रूल है ये केवल अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे अप्लाई होता है। तो क्या है मार्कोनिकॉव रूल,
मार्कोनिकॉव रूल ये कहता है कि जो अटैकिंग रिएजेंट होगा हमारा, उसका नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन से ऐड होगा जिस पे हाइड्रोजन लेस होंगे। ठीक है, तो जहां हाइड्रोजन कम होंगे, डबल बॉन्ड वो अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाके ऐड होगा। जैसे प्रोपीन है, एसिमेट्रिक एल्कीन है, तो हाइड्रोजन कम कहाँ बेटा, इस वाले कार्बन पे। HBr का एडिशन किया, नेगेटिव पार्ट Br है, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जिस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन लेस है। पॉजिटिव वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो प्रोडक्ट क्या बन गया बेटा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है बेटा। तो बेटा अब है इसमें नेक्स्ट एंटी मार्कोनिकॉव रूल और प्रोक्साइड इफेक्ट या खलास इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो एडिशन हेलोजन एसिड का हमने किया, अगर यही रिएक्शन ये एडिशन हम कराते हैं किसी प्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो एडिशन बेटा अगेंस्ट मार्कोनिकॉव रूल होता है। यानी कि अब नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे ऐड होगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। तो क्योंकि एडिशन मार्कोनिकॉव के अगेंस्ट हो रहा है, उल्टा हो रहा है, इसीलिए इसको हम एंटी मार्कोनिकॉव रूल भी कहते हैं। और प्रोक्साइड की प्रेजेंस में होने से ऐसा हो रहा है, इसीलिए इसको हम प्रोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों रूल बेटा, मार्कोनिकॉव रूल और एंटी मार्कोनिकॉव रूल, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा ओजोनोलाइसिस, एडिशन ऑफ ओजोन। तो एल्कीन पे ओजोन का एडिशन कराएंगे तो ओजोनाइड बनता है, और ओजोनाइड का रिडक्शन करोगे बॉइलिंग जिंक से, तो बेटा वो कार्बोनाइल कंपाउंड में चेंज हो जाता है। कार्बोनाइल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, तो ये एल्कीन है कोई भी, ओजोन का एडिशन कराया, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तो एक ऑक्सीजन इधर ऐड हो गई, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन दोनों के बीच में, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगी इसको हम कहते हैं ओजोनाइड। इसको फिर जिंक के साथ बॉयल करोगे तो ये बॉन्ड इधर से ब्रेक हो जाएगा, इधर से क्लीवेज हो जाएगा इसका, तो 2 मॉलिक्यूल कार्बोनाइल कंपाउंड के बनेंगे। ये एल्डिहाइड भी हो सकता है बेटा, कीटोन भी। कार्बन की फ्री वैलेंसी जो है, अगर इस पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसको हम एल्डिहाइड कहेंगे, और अगर इन पे हाइड्रोजन नहीं है, अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो इसको हम कीटोन कहते हैं। ठीक है बेटा। तो ये इथीन है, ओजोन का एडिशन हुआ तो इसका ओजोनाइड बन गया। इसको जो है जिंक के साथ रिड्यूस किया तो ये पार्ट अलग हो गया, ये 2 मॉलिक्यूल मिथेनॉल के बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड के। ऐसे ही ये एल्कीन लिया हमने ब्यूटूइन, तो इससे 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल के बन गए। ठीक है बेटा। ये बेटा जो है 2 मिथाइल ब्यूटूइन है, इसका ओजोनोलाइसिस करेंगे तो हम कीटोन भी बनेगा, यानी कि प्रोपेनॉन और इथेनॉल। तो बेटा यहाँ पे देखो, इस फ्री वैलेंसी पे केवल अल्काइल ग्रुप जुड़े थे इसलिए ये कीटोन हो गया, इसमें हाइड्रोजन अटैच है तो इसलिए ये एल्डिहाइड हो गया। ठीक है बेटा। तो ये जो ओजोनोलाइसिस है, इसका यूज किसी एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड की पोजीशन फाइंड करने में किया जाता है। ठीक है बेटा। तो सेकंड प्रॉपर्टी है बेटा पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन, पॉली मीन्स मैनी, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी एल्कीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के एक बिगर मॉलिक्यूल का, जेंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देते हैं, उस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो जो एल्कीन उसमें कंबाइन हो रही है उसको हम बेटा मोनोमर कहते हैं, और जो प्रोडक्ट बनेगी, बिगर मॉलिक्यूल बनेगा, उसको हम पॉलीमर कहेंगे। तो जैसे इथीन है, इथीन का पॉलीमराइजेशन करते हैं सुटेबल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो इसके डबल बॉन्ड जो है टूटते रहेंगे और इसके मॉलिक्यूल लीनियरली एक के पीछे एक अरेंज होते जाएंगे, तो इथीन से बन जाएगा बेटा पॉलीथीन। ठीक है। ऐसे ही अगर विनाइल क्लोराइड हम ले रहे हैं, तो विनाइल क्लोराइड का पॉलीमराइजेशन करोगे तो पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC बन जाता है। ठीक है। ऐसे ही बेटा ये टेट्राफ्लोरोइथीन है। ठीक है। इसका अगर पॉलीमराइजेशन करेंगे तो पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन PTFE बन जाता है, जिसको हम टेफ्लॉन भी कहते हैं। और इसका यूज, पॉलीथीन का यूज तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं, PVC, इसके पाइप्स वगैरह आते हैं बेटा, और टेफ्लॉन नॉन स्टिक कुकिंग पैन जो होते हैं उनको बनाने में यूज होता है। ठीक है बेटा। थर्ड पार्ट है बेटा सब्स्टिट्यूशन। तो अगर हम एल्कीन को हाई टेम्परेचर पे हीट करें तो डबल बॉन्ड एज इट इज रहेंगे, वो डबल बॉन्ड नहीं टूटेगा, हाइड्रोजन अदर ग्रुप से रिप्लेस हो जाएंगे। तो इथीन है, क्लोरीन से रिएक्ट कर रहे हैं 773 केल्विन पे,
तो बेटा डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा, उसकी जगह हेलोजन आ जाएगा, विनाइल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूजेस है एल्कीन के, तो एल्कीन का यूज अभी बताया पॉलीमराइजेशन, तो उसमें पीवीसी, पॉलीथीन, टेफ्लॉन ये बनाने में यूज होता है, यूजफुल पॉलीथीन और पॉलीमर बनाने में यूज होता है। आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, कच्चे फलों को पकाने में भी ये यूज होती है। ठीक है बेटा, और एक पॉइजनस गैस मस्टर्ड गैस, उसको बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, तो बेटा आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर कहीं पे कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी जो है प्रॉब्लम वो दूर की जाएगी बेटा। ठीक है।